बैंकिंग जगत को छोड़ दिया। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखी है। यही नहीं, बचत और कर्ज का संकट गहराने से पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2 राष्ट्रपतियों के कार्यालय में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। वे ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सुनने लायक होती है। पॉल का कहना है कि करियर संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों में आजकल 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन होने लगा है और पारंपरिक कंपनी कर्मचारी का तंत्र अब उद्यमी मार्ग के सामने घुटने टेक रहा है। पॉल कहते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता यही थी कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा हासिल करो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। अपना व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्रायः खतरनाक माना जाता था, शायद प्रशंसनीय लेकिन जोखिम भरा और शायद थोड़ा पागलपन भरा भी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पॉल सही कहते हैं। मैंने जिस यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट का जिक्र किया है वह एक गैलप पोल के निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है, जिसमें बताया गया है कि 61% अमेरिकी अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं। फ्रेस्नो रिसर्च फर्म डिजाइनर के एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, यह केवल आजीविका कमाने के बारे में ही नहीं है, यह तो हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है। हम कैसे जी रहे हैं। लोग अब जाग चुके हैं। अब वे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। वे अपने परिवार से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, अपने समय के मालिक खुद बनना चाहते हैं, ऑफिस के बजाय घर पर रहकर कामकाज करना चाहते हैं, अपनी तकदीर की इबादत खुद लिखना चाहते हैं। डिसाइफर के अध्ययन में 84% लोगों ने कहा था कि यदि वे अपने खुद के व्यवसाय के मालिक बन जाएं, तो ज्यादा जोश से काम करेंगे। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? अपने कामकाजी जीवन के बारे में अधिक जोशीला बनना। दरअसल हो यह रहा है कि नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक हमारी आंखों के सामने धराशायी हो रहा है, जिसमें यह वादा किया जाता था कि किसी दूसरे के लिए नौकरी करना ही दीर्घकालीन, सुखद और संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग है। परिस्थितियां अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्या धारणाएं डाल देती हैं, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ ही समय पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा की जमीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की जमीन का उपयोग करने के बदले उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी के रूप में अपनी जीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बेकरी चलाते थे और मोमबत्तियां बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था और उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगती थीं। पेशे से परिवार की पहचान कुल नामों या सरनामों के जरिए आज तक चली आ रही है। स्मिथ गांव के लोहार का सरनेम था। बेकर बेकरी मालिकों का सरनेम था। फॉर्मर केवल खेती पर निर्भर परिवारों का सरनेम था। टेलर दर्जियों का सरनेम था और कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। औद्योगिक युग में काम करने वाले एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाला और प्रशिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र प्रशिया के इसी तंत्र के आधार पर बने। क्या आपने कभी सोचा है कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहां से आया? मैं आपको बताता हूं कि यह कहां से आया। प्रशिया के राष्ट्रपति ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1879 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजनाएं 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थीं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त प्रशिया के नागरिक की औसत आयु लगभग 45 वर्ष ही थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष की उम्र के बाद भी इतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इस वादे से संघीय सरकार अगली पीढ़ी में ही दिवालिया हो सकती है।